जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रेम कुमार। दोस्तों, अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो आर्मी का तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या किसी भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। दोस्तों, अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर एक प्रक्रिया रहता है जिसके अंदर बहुत लोग अनफिट हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मेडिकल में एक प्रॉब्लम होता है जिसमें बहुत लोग मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। तो हाइपर हाइड्रोसिस क्या होता है दोस्तों? अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम रहता है तो आपके हाथ से बहुत ज्यादा पसीना लगता है, आपके हाथ के तलों से बहुत ज्यादा पसीना लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम रहता है तो आपके अंडर आर्म से बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, आपके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, आपके पैर के तलों से बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। और जिन लोगों को हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम रहता है उनको स्किन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि हाथ क्या होता है, यहां फट जाएगा, आपका पूरा दरार सा हो जाएगा, पैर के तलुओं में बहुत सारा दरार जैसा हो जाता है। तो इसके अंदर अगर आपका प्रॉब्लम रहता है तो आप डिफेंस के मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। कई लोग ये बोलेंगे, तो क्या हमारे बॉडी से पसीना आता है तो इससे क्या प्रॉब्लम है? नहीं दोस्तों, अगर आपके बॉडी से पसीना आता है, आप अगर एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आप डिफेंस की तैयारी नहीं करते हैं, आप मान लीजिए अपना प्राइवेट काम करते हैं, आपके बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही डिफेंस के अंदर आपके बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना आता है, आपके हाथ के तलों से बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो आपको मेडिकली जो है वहां पे वो लोग अनफिट कर देते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि हमारे बॉडी में पसीना आता ही क्यों है? तो दोस्तों, पसीना जब हमारे बॉडी में आता है तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल कर देता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको बुखार आ गया तो क्या होता है, बुखार आने के बाद आपका बॉडी पूरा हीट हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, किसी मेडिसिन को खाते हैं या पैरासिटामोल मेडिसिन खा लेते हैं, तो क्या होता है, फिर पसीना आने लगता है हमें। जब पसीना आता है तो फिर क्या बोलते हैं कि भाई पसीना आ गया मतलब बुखार ठीक हो जाएगा, मतलब आपके जो बॉडी को टेम्परेचर को है वो मेंटेन कर देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम रहता है और आपके बॉडी से क्या होगा, उस टाइम बहुत ज्यादा पसीना आएगा। आप खाना खा रहे हो तो बहुत ज्यादा पसीना आने लगा, आप वर्कआउट करोगे, आप रनिंग करोगे तो पसीना लगता है। तो क्या अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है और अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, जैसे जब जितना ज्यादा पसीना आएगा ना, आप उतना ज्यादा थक जाओगे। आप रनिंग किए, आपका बॉडी पे बहुत ज्यादा पसीना लगेगा, तो क्या होगा, हमारा बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाएगा। हमको लगेगा कि हम बहुत ज्यादा रनिंग कर लिए, पर आप रनिंग कम कर रहे हो। आप 3 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, आपको लगेगा 10 किलोमीटर रनिंग कर लिए। क्यों? कि आपको इतना पसीना ही आ रहा है आपका बॉडी में, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम है और आपको डर है कि आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे, तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों एक मेडिसिन आता है होम्योपैथिक में। इस मेडिसिन का नाम है R32 मेडिसिन। दोस्तों, अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस है तो ये मेडिसिन अगर आप कंटिन्यू लेते हो तो क्या होता है, आपके हाइपर हाइड्रोसिस के प्रॉब्लम को ये ठीक कर देता है। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो धीरे धीरे कंट्रोल कर देता है। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होता है, समय लगता है, क्योंकि क्या होता है, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और आपको भी पता होगा होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, ये असर बहुत धीरे करता है। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन होता है, मान लीजिए हमको बुखार आया, हम होम्योपैथिक मेडिसिन खा लिए, सर दर्द किया, हम एलोपैथिक मेडिसिन खा लिए, तो क्या होता है, इंस्टेंट वर्क करता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन हो या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, वो हमारे बॉडी में धीरे धीरे असर करता है, लेकिन जड़ से वो चीज को ठीक कर देता है। अब बात करते हैं, अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन को किस तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है दोस्तों? अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खाने के आधा घंटा पहले आपको क्या करना है, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको गिलास में थोड़ा सा पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद 10 से 15 बूंद उसमें ड्रॉप करके डालना है और दिन भर में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, आपका हाइपर हाइड्रोसिस का जो प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब बहुत लोग ये बोलेंगे, भाई अगर हम मेरे बॉडी में पसीना आता है तो हमको डिफेंस में क्यों बाहर कर देंगे, भाई क्यों अनफिट कर देंगे? तो एक चीज समझ लो दोस्तों, मान लीजिए आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा पसीना आएगा और आप डिफेंस का ट्रेनिंग में जाओगे, तो वहां पे क्या होता है, आपको हाथ में बंदूक दिया जाता है, ठीक है, आपको रस्सी चढ़ना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा होता है कि लोहा में लटक के हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसा चीज जहां पे होता है वहां पे आपको हाथ में ग्रिप का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। आपका हाथ सूखा रहता है तो क्या होता है, हमें ग्रिप मिलता है। हम बीम मार रहे हैं, मान लीजिए हम बीम खींच रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, अगर आपका हाथ भींगा रहेगा, आपका हाथ छूट फ्लिप कर जाएगा, आप नीचे गिर जाओगे, आप मतलब कि बीम नहीं मार पाओगे, है ना। और इसी तरह अगर गन ट्रेनिंग होता है तो राइफल ट्रेनिंग होता है, राइफल ट्रेनिंग में मान लीजिए आप गन पकड़ रहे हो तो वहां पर आपका पसीना हो जाएगा, आपका हाथ से गन छूट जाएगा। रस्सी लटक रहे हो तो वहां रस्सी आपका छूट जाएगा, इससे आपको चोट लग जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत बार हम लोग को जो ऐसा जगह ड्यूटी मिलता है जहां पर ठंडा बहुत ज्यादा होता है,
ठंड बहुत ज़्यादा होता है और मान लीजिए हमारे बॉडी पे या फिर हमारे हाथ से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो वहां पे क्या होता है, हमें प्रॉब्लम हो सकता है, वहां पे हम बीमार हो सकते हैं। तो अगर आपको भी हाइपर हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है और आपके हाथ से पसीना आता है और आप चाहते हैं कि ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करें, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो इसे खाने से पहले कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप होम्योपैथिक किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को खाते हैं, तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप बाहर का ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह ना खाओ। अगर आप फास्ट फूड वगैरह खाते हो तो इस मेडिसिन का जो पावर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, आपके बॉडी में वर्क थोड़ा कम करता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को खाते हो तो आपको खट्टा कभी भी नहीं खाना चाहिए। खट्टा बोलो तो अगर आप इमली का पानी पीते हो, गुपचुप खाते हो, तो नहीं खाना है आपको। अगर आप वही चीज़ खाओगे तो मेडिसिन का असर आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर आप बहुत लोगों का आदत क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो अलग से हम लोग प्याज लेकर खाते हैं, कच्चा प्याज जिसे बोलते हैं। तो कभी भी आपको कच्चा प्याज लेकर नहीं खाना है। अगर आप कच्चा प्याज लेकर खाओगे तो वहां पे भी ये मेडिसिन काम नहीं करता। हाँ, आप सब्जी के साथ बना के खा सकते हो, पर कच्चा आपको नहीं खाना है। कच्चा खाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा आपके बॉडी में। आपको हाइपर हाइड्रेसिस का प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि ये आपका बॉडी में कंट्रोल से रहे, तो पहला चीज क्या है, आपको ये मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या है दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा नमक खाते हो, कच्चा नमक खाते हो, कि बहुत लोगों का आदत होता है कि खाना हम लोग जब खा रहे हैं तो हम लोग अलग से नमक लेके खाते हैं कि भाई फीका लगता है हमको खाना, तो हम नमक लेके खाते हैं। अगर कच्चा नमक खाते हो तो आपको ये हाइपर हाइड्रेसिस का प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो बीपी का भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ठीक है। तो आप नमक जो जितना हो सके कम से कम आपको खाना है। साथ ही साथ बाहर खाना आपको कम से कम खाने की कोशिश करना, ट्राई करो घर का ही खाना खाओ। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल चुका होगा इस मेडिसिन से रिलेटेड हाइपर हाइड्रेसिस के बारे में। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करो, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।